मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री मैथमेटिक्स 01 के मॉड्यूल 1 का पार्ट 3। हमने ऑलरेडी मॉड्यूल 1 के प्रीवियस 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 1 के कंटेंट में टोटल 6 चैप्टर्स थे हमारे सामने। हमने पहले 4 चैप्टर कवर कर लिए मॉड्यूल 1 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, एंड इस वीडियो में हम रिमेनिंग 2 चैप्टर्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? इस तरीके के फंक्शन से जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं सडन राइज और फॉल ग्राफ। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे धीरे धीरे सडन ग्रोथ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर आप ब्लू वाले जो यहाँ पे लाइन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में तो एकदम ये जमीन पे है, पर धीरे 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 एकदम से ही सडन ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो ये जो सडन पीक कर रहा है, इस वाले फॉर्मेशन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्मूला होता है a की पावर x, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है, a की पावर x। अब यहाँ पे जो a है ये पॉजिटिव होगा, बट कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल होगा तब तो ये कांस्टेंट ही हो जाएगा, ठीक है, एंड ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। a की पावर x हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जहाँ पे जो a होगा वो पॉजिटिव होगा, बट a 1 के इक्वल नहीं होगा। इसकी वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 ये सब हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, बट 1 नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, बिफोर मूविंग फर्दर पहले हमें यहाँ पे 2 टेस्ट पता होने चाहिए। एक है वर्टिकल लाइन टेस्ट और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें हेल्प करता है चेक करने के लिए दैट कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो आप इसको बेसिकली फंक्शन का टेस्ट कह सकते हो। जब हमें चेक करना होता है कि कोई भी जो हमें गिवन इक्वेशन गिवन रिलेशन है वो फंक्शन होगा नहीं होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको दिख रहा होगा जी, यहाँ पे हमें एक पैराबोला गिवन है, ठीक है। ये जो रेड वाला है ये हमको पैराबोला गिवन है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर गिवन फिगर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम अपने मन से एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं। अब अगर ये वर्टिकल लाइन इस हमारे जो भी फिगर आपको पहले से गिवन है, या जो भी हमारा पैराबोला या जो भी कर्व है, ठीक है, अगर उसको 2 बार कट कर रहा है, अगर देखो कट इसको 1 बार करना चाहिए, अगर 1 बार कट करेगा, सिंगल टाइम कट करेगा, तब तो ये टेस्ट पास हो जाएगा और ये हमारा गिवन रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। बट अगर 1 से ज़्यादा बार टच करेगा तो ये फेल हो जाएगा। तो ये जो गिवन केस है ये फेल वाला केस है, यानी कि यहाँ पे जो पैराबोला है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो, अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है? तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें बताता है कि कोई फंक्शन 1 है या नहीं, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें चेक करने में हेल्प करता है कि फंक्शन है या नहीं है, और हॉरिजॉन्टल टेस्ट करता है कि फंक्शन 1 है या नहीं है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर कर्व गिवन होगा, उस पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे। अगर 1 बार टच करेगा, 1 बार कट करेगा लाइन को, हमारे कर्व को, तो वो टेस्ट पास कर लेगा। अगर 1 से ज़्यादा बार करेगा तो फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे ये फेल कर रहा है, यानी कि ये जो पैराबोला या फिर ये जो कर्व गिवन है ये 1 नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। चलो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये जो एफ एक्स यानी कि फंक्शन जो है वो मॉड एक्स गिवन है, तो आपका मोड का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ इस तरीके का दिखता है, वी शेप का बनता है, ठीक है, ऐसा आएगा एंड ऐसा। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है। अब 1 का मतलब आपको ये चेक करना होगा कि जब भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, लाइक आप देख लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं, तो ये कितनी बार टच कर रहा है हमारे कर्व को। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 एंड 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब ये 1 नहीं है, ठीक है। तो ये 1 फंक्शन नहीं है। अब मान लो इसी जगह पे मैं आपसे पूछता कि लाइक ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। मान लो आप किसी भी जगह पे एक वर्टिकल लाइन खींच दो, आप देखोगे कि हमेशा एक ही बार टच कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है बट 1 नहीं है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट की लॉस ये जो बचपन से करता है वही है, ठीक है। लाइक a की पावर s इंटू में a की पावर t होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप सिंपल एग्जांपल से देखो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 होगा, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 + 4, ठीक है। अब a की पावर s की पावर t है, तो आप यहाँ पे जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको आप देख सकते हो 2 की पावर 4 है और इसकी होल पावर 3 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 12। अब देखो a b की पावर s है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लाइक 2 इंटू 3 की पावर 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, ठीक है। सेम ही आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि इसको सोल्व करो, 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 3। चलो करते हैं। तो देखो 2 की पावर 3 इंटू, अब देखो ये 4 की पावर 5, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4
की पावर 5 × 3, सही है। अब देखो 2 का क्यूब इंटू में 4 की पावर यहाँ पे 5 3 × 15 हो गई, सही। अब देखो ये जो 4 लिखा हुआ है इसको हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। तो देखो 2 के स्क्वायर की पावर 15 हो गई, बहुत अच्छी है। अब देखो 2 की पावर 3 एंड यहाँ पे 2 की पावर 15 × 2 हो जाएगी, राइट। मैं हर एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 30, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो जाएगा 2 की पावर 3 + 30 यानी कि 33। तो फाइनल आंसर है 2 की पावर 33, ठीक है। इजी था, काफ़ी बेसिक है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फेस होके मतलब जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बट स्टिल अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख देना, कोई भी हेजिटेशन मत करना, ठीक है। अगर आपको एकदम बेसिक से बेसिक बात भी नहीं पता होगी तो मैं हूँ बताने के लिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। चलो अब ग्राफ देखते हैं कि इसका कैसा बनता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका जो ग्राफ होता है वो सडन पीक वाला होता है। तो आपको दिख रहा है कि 2 की पावर x का ग्राफ है, तो यहाँ पे ये पहले एकदम डाउनफॉल में फिर एकदम से इसका कम बैक हो रहा है, ठीक है। आप इसका समझ सकते हो कि पहले एकदम यहाँ पे नीचे 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 फिर एकदम से सडनली पीक कर देता है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब वगैरह या फिर सोशल मीडिया पे थोड़े से भी लाइक पहले से प्रेजेंट होगी या फिर उसको हैंडल करते होगे तो आपको पता होगा कि आप जब भी अपने इंस्टाग्राम पेज वगैरह मैनेज करते हो तो उसमें आप पोस्ट वगैरह अपलोड करते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके कम व्यूअर्स होते हैं, बट सडनली जब भी एल्गोरिदम आपके पक्ष में आता है तो आपके जो व्यूअर्स होते हैं वो एकदम से ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये वही वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करा है कि स्टार्टिंग में आपके फॉलोअर कम है कम है कम है, देन एकदम से बहुत सारे बढ़ गए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो या फिर आप सडनली मतलब सडन पीक वाला ग्राफ आप उसको ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस ग्राफ का जो डोमेन होता है यानी कि जो एक्स की वैल्यू होती है वो आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि रियल नंबर कोई भी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे एक्स के रूप में। वही इसका जो रिजल्ट आएगा, अब ये 2 की पावर x है या a की पावर x है, ठीक है। अब किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका a होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब किसी पॉजिटिव नंबर की पावर आप चाहे कुछ भी ले लो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। आप देखो मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लाइक 2 की पावर आप लेट से 3 ले ली तो इसका आंसर आपका आएगा 8। अब 2 की पावर आप -1 ले लो, इसका आंसर आएगा हाफ यानी कि 0.5। 2 की पावर आप लेट से -0.5 ले ली, ठीक है। इसका मतलब क्या है 1/√2। अगर आप ये करोगे तो √2 आपका होता है 1.41, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कभी भी आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ का रेंज जो होगा यानी कि जो रिजल्ट होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम इसका रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटी लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर सारे, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये आपको चेक करना होगा, तो कैसे करोगे। अगर आपके सामने ग्राफ है तब तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हाँ ये इंक्रीज कर रहा है, एकदम से बढ़ रहा है। बट अगर मान लो आपके पास ग्राफ नहीं होता, जैसे आपके पास इक्वेशन होती है तो कैसे करते, तब आप यहाँ पे दिमाग लगाते, ठीक है। देखो अगर हमारे पास f(x1) ग्रेटर देन f(x2) है, इस रिजल्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम ये वाली चीज ला पा रहे हैं, ठीक है। तो हम कह पाएंगे कि जो हमारा ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। वही अगर आपको डिक्रीजिंग मतलब अगर ये नई चीज हुई तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। तो आप चेक कर लो, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे हमने f(x1) और f(x2) को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे f(x1) हो जाएगा 2 की पावर x1, राइट, और f(x2) हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर लेट से यहाँ पे हो गई x2, ठीक है। अब आप x1 और x2 अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है। तो लेट से आपने x1 ले लिया 4 ले लिया, ठीक है, और x2 जो ले लिया वो आपने ले लिया है 1। तो अब देखो 2 की पावर 4 क्या बड़ी होती है 2 की पावर 2 से, हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, तो हाँ ये वैलिड स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। तो आप इसको एज ए प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है, प्रूव कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और ये वाली चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि a की पावर x होगी और ये हमेशा पॉजिटिव होगा एंड कभी भी लाइक पॉजिटिव भी नहीं, मतलब ये 1 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। चलो अब देखो अगर हमारे a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो देखो ये वाला तो हमारा ये वाला केस हो गया जब a से बड़ा था। अब 0 से 1 के बीच में अगर आपका a है तो आपका कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा। तो देखो जब आपका a 1 से बड़ा होगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, और जब a 1 से छोटा होगा यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा तो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर आपका जो a है वो 1 से बड़ा है तो डाउन टू अप जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाएगा आपका ग्राफ। और अगर आपका ग्राफ 0 से 1 के बीच में तो ऊपर से नीचे आएगा, अप टू डाउन होगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, डोमिनेंट रेंज सेम रहेगा। अब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है, आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो 0 से 1 के बीच होना चाहिए, तो हाफ ले लिया हमने, ठीक है। अब आप यही वाली सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इवन आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। हाफ की पावर एक्स था ना, आपको इसको चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा एफ एक्स टू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, एफ एक्स टू एफ एक्स वन से ग्रेटर है, ठीक है। हमने यहाँ पे कंडीशन ले ली, ठीक है। इसकी हेल्प से हमारे पास एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन, ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अगर ये वाली चीज़ आ जाएगी तो हम कहेंगे हाँ भाई सही है हमारा आंसर, ठीक है। चलो, अब लेट से आप एक्स टू ले लो, 4 ले लिया, एक्स वन ले लो 2, ठीक है। अब देखो, हाफ की पावर 4 और हाफ की पावर 2, ठीक है। ये चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम यहाँ पे ना, और छोटी वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपको और इजी रहे। आप लेट से कि आप x1 ले लो 1, x2 ले लो 2, ठीक है। तो हाफ की पावर 2 और हाफ की पावर 1। अब देखो हाफ और ये हो गया 1/4। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 0.50 होता है आधा, और ये आपका 0.25 होता है। अब 0.25 0.50 से बड़ा तो नहीं होता ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो कर्व है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो जस्ट आपको एक कंडीशन मैचिंग करनी होती है। आपको यहाँ पे एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू से स्टार्ट करना होता है, एंड देन आपको रिजल्ट देखना पड़ता है कि जो आप कंडीशन लेके चले हो, अगर वो कंडीशन पास हो जा रही है, सेम कंडीशन आ जा रही है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग कर्व है, एल्स डिक्रीजिंग कर्व होगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको लाइक इग्नोर भी कर सकते हो। आप ऑटोमेटिकली ग्राफ को देख के भी बता पाओगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलो, अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो देखो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट रहता है यूलर्स नंबर ई, ठीक है। तो ई की वैल्यू होती है 2.71, एंड ये वैल्यू क्योंकि रैशनल नंबर है तो लगातार कंटिन्यू होती जाती है। बट फॉर इंस्टेंट लेट से ये 2.71 है। ई की पावर एक्स, इस वाले फंक्शन को हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये लाइक एक तरीके का पार्ट है, ठीक है। आप इसको नेचुरली एक्सपोनेंशियल कहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ई है डेफिनेटली ये 1 से बड़ा, तो ये 1 वाला कर्व फॉलो करेगा, 1 से बड़ा वाला, यानी कि डाउन टू अप जाएगा, ठीक है। इसकी रेंज, इसका डोमेन सब कुछ सेम रहेगा, तो आप इसको याद रख सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो लेट आर टी बी द परसेंट ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्ड टू एफिलिएट लिंक अंडर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन एंड परचेज द प्रोडक्ट इन T मिनट। तो ये सारी फालतू बातें लिखी हुई, हमको एक इक्वेशन गिवन है आर टी इक्वल टू 50 माइनस 100 ई की पावर माइनस 0.2 टी। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल रिस्पॉन्डिंग आफ्टर 10 मिनट। ये जो टी है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कह रहा है कि टी अगर 10 के बराबर है तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, बस डायरेक्ट आप टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो टी की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ई की पावर माइनस 0.2 इंटू में टी, राइट। आपको इसको बस सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं 50 माइनस 100 ई की पावर माइनस 0.2, ठीक है, सॉरी 0.2 भी 2 हो जाएगा ना जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ई की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर की हेल्प से ई की पावर माइनस 2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। कैलकुलेटर आपको क्वेश्चन में भी अवेलेबल, मतलब एग्जाम सेंटर में भी आपको अवेलेबल रहेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। जो भी आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है कि लाइक टॉप मोस्ट कॉर्नर पे कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। इवन आपको अगर ई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं भी आती रही तो ई का डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है, ई रेज टू द माइनस 2 कर दोगे, आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को रिजोल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा लाइक अराउंड 36.46, ठीक है। राउंड अप करके मैंने बताया, तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। जस्ट आपने टी की वैल्यू डाली और कुछ नहीं। व्हाट इज द हाईएस्ट परसेंटेज एक्सपेक्टेड, आप यहाँ पे हमसे हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हाईएस्ट वैल्यू का मतलब जब आपका टाइम इन्फिनिटी तक जाएगा, टाइम बहुत बड़ा होगा तभी आपकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, सही का। तो आपको इस केस में टाइम को इन्फिनिटी के बराबर लेना है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन हम लिख देते हैं पहले, ठीक है, ये भी पार्ट है। तो आर टी इक्वल टू 50 माइनस 100 ई की पावर माइनस 0.2 इंटू टी। अब यहाँ पे हम टी की जगह इन्फिनिटी रख रहे हैं तो हमको रिजल्ट देखना है। तो 50 माइनस 100 ई टू द पावर माइनस 0.2 इंटू में इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी से आप किसको किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो वो इन्फिनिटी ही बन जाता है, ठीक है। तो 0 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। अब देखो एक फैक्ट वाली बात है जो आपको याद रखनी है, ई की पावर 0 कभी भी होगी तो आपका आंसर 1 आएगा, एंड ई की पावर कभी भी इन्फिनिटी होगी तो इसका आंसर 0 आएगा। तो यानी कि ये पूरे टर्म की वैल्यू 0 है, तो यानी कि पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा 0 और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली रिजोल्व हो गया, कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो अगला देखते हैं, हाउ लॉन्ग बिफोर आर टी एक्सीड 30%। तो 30 यहाँ पे हमको पहले से रिजल्ट देते हैं कि 30, ठीक है।
तो 30 होने में कितना टाइम लगेगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो टी की वैल्यू इस बार हमको निकालनी है और ये 30 गिवन है, ठीक है। 30 इक्वल टू 50 माइनस 100 ई की पावर माइनस 0.2 इंटू में टी। तो 100 ई की पावर माइनस 0.2 टी एक तरफ और 50 माइनस 30 एक तरफ, ठीक है। तो ये 20 हो गया, 20/100 ई की पावर माइनस 0.2 टी के बराबर है, सही। तो ये तो हमारा 1/5 हो गया, ठीक है। ई की पावर माइनस 0.2 इंटू में टी इक्वल टू हाफ, सॉरी 1/5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो ये लॉग को कैसे लेना पड़ेगा ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ लो। आप यहाँ पे लिख लो कि बाय टेकिंग लॉग, ठीक है। अगर आप लॉग लोगे, अगर आप मैथमेटिकल स्टूडेंट हो तो वो ऑटोमेटिकली पता ही होगा कि लॉग लेने पे क्या होता है। बट अगर आप मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं हो तो टेंशन मत लो, अभी के लिए आप लिख लो बाय टेकिंग लॉग, आपके यहाँ पे टी की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। अभी ये लॉग कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब अभी हम लॉग फंक्शन पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें ही पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी गिवन रहेगा एंड हमको एक और फंक्शन गिवन रहेगा, ठीक है। दो फंक्शन हमारे पास टोटल होंगे एंड हमको एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू डालनी होगी। कंफ्यूजन हो रहा है? टेंशन मतलब मैं लिख के बताता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलो तो लेट्स से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द कंपोजिशन इन द फंक्शन एफ एंड जी इज डिनोटेड। जी का मतलब क्या है? देखो कभी भी आपको एफ ओ जी मिलेगा इसका मतलब होता है एफ के अंदर जी एफ, ठीक है। वही अगर आपको जी ओ एफ मिलेगा तो इसका मतलब होता है जी बाहर इसके अंदर एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग ही रहता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जिससे करते हैं, ठीक है। एफ एक्स आपके सामने, जी एक्स भी आपके सामने, आपको एफ ओ जी निकालना है, ठीक है। तो लेट्स से एफ एक्स आपके सामने है 3x माइनस 4, जी एक्स आपके सामने है एक्स स्क्वायर, आपको चाहिए एफ ओ जी, ठीक है। तो आप लिख लें एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ के अंदर जी एक्स। अब ये जो जी एक्स है इसकी वैल्यू तो आपके सामने एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 है। तो एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जस्ट आपको एक्स को रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर से। देखो एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्स अंदर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। जहाँ पे आपने एक्स को जिस भी चीज से रिप्लेस करा होगा पूरी इक्वेशन को उसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यानी कि 3, अब एक्स को आप रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर से, ठीक है, -4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉप इज ऑफरिंग 2 डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट ऑन एन एमआरपी है। तो मान लो हमारे पास कोई प्रोडक्ट था, इसकी एमआरपी पहले से थी 14,000 रुपये, इस पर 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, डिस्काउंट 1 एंड डिस्काउंट 2। तो पहला जो डिस्काउंट है वो 15% का है, चलो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा डिस्काउंट है वो 3,000 रुपीज़ का डायरेक्ट है, ठीक है। अगर ये दोनों डिस्काउंट हम अप्लाई कर दे तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी फाइनल कॉस्ट क्या होगी हमें ये बतानी है, ठीक है। तो लेट्स से आपका जो एक्स है वो 14,000 है, ठीक है। अब आपको D1 यानी कि 15% छूट मिल रही है। तो देखो 15% आपको डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो हो गई होगी 85%, ठीक है, सही का 85% ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस, ठीक। तो आपकी एक्स की नई वैल्यू ये हो गई होगी आफ्टर D1, ठीक है। देखो 15% के डिस्काउंट का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 85% पे मिलेगा, है ना, सही बात है। तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब हमको इस पर 3,000 रुपये की छूट भी मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स से कि आपका जो फंक्शन है इसको हम एच एक्स कह देते हैं कि फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपका एच एक्स है, ठीक है। और ये जो आपको छूट मिली है इसको हम कह देते हैं ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स आपका D1 डिस्काउंट के बाद है और एच एक्स आपका ओवरऑल डिस्काउंट के बाद है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू तो आपके सामने है, हमें एच एक्स चाहिए। तो देखो एफ एक्स पे आपको 3,000 रुपये की छूट मिलेगी, तो आपको इसको हटा दो, ठीक। तो 85/100 इंटू में 14,000, ये आपके पास वैल्यू है -3,000, ठीक है। अब आप इसको रिजोल्व जब करोगे तो आपके पास आएगी वैल्यू 8,900, ठीक है। आप ये एच एक्स एफ एक्स इन सबसे कन्फ्यूज हो, टेंशन मत लो, आप आराम से समझोगे। पहले हमारी जो वैल्यू थी वो हमने एक्स अज्यूम कर ली, अब D1 है, ठीक है। D1 को हमने अपने मन से कोई फंक्शन मान लिया एफ एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है, ये आपका D1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 15% डिस्काउंट। अगर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी वो 85% हो जाएगी, है ना, सही बात है। तो ये आपके एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो आपका एच एक्स है ये आपका ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है, ये हमने अपने मन से अज्यूम करा है, कहीं पर भी गिवन नहीं था, ठीक है। एच एक्स क्या है, जो भी आपका देखो पहले डिस्काउंट के बाद ये आपकी जो वैल्यू है ये पहले डिस्काउंट के बाद है एफ एक्स।
अब आपको यहाँ पे D2 भी लगाना है, यानी कि आपको 3,000 रुपये और भी छूट देनी है ना। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं डिस्काउंट दे रहे हो, तो जस्ट आपने -3,000 करा और आपकी ओवरऑल वैल्यू सॉल्व करने पे 8,900 आ गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब और क्वेश्चन देखते हैं। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो देखो f(x) आपके सामने है यहाँ पे 2/x-1, g(x) आपके सामने है 3/x। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि पहले एफ ओ जी निकालो। चलो पहले एफ ओ जी ही निकाल लेते हैं। तो एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब ये जी एक्स की वैल्यू आपके सामने 3/x, तो लिख दी 3/x। अब देखो एफ के साथ में पहले एक्स था, अब आपके साथ में 3/x हो गया, तो आप एक्स को रिप्लेस करोगे 3/x से। कर देते हैं, एक्स की जगह 3/x लिख दिया, सही, -1। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है एफ ओ जी एक्स की। अब हमसे कह रहा है इसका डोमेन निकाल लो। डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो जो आपका अंदर लिखा रहता है ना उसके हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे जी एक्स जो है वो 3/x है। आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रूल है कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, एक्स कांट बी 0। ठीक है, एक तो ये हो गई, और आपका ये एफ एक्स वाला भी फॉलो करेगा। ठीक है, देखो अगर आप लाइक आपका ये जो फाइनल वैल्यू आ रहा है यहाँ पे नीचे 0 कब बनेगा, देखो 2/x-1 ये कब 0 होगा, जब 2/x = 1 और आपके x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 3 था, नहीं 3 है। ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू 3 हो जाएगी तब ये 0 बन जाएगा, यानी कि आपको ये 0 नहीं बनाना है। ठीक है, x कांट भी 0, x कांट भी 3। ठीक है, हमने दो पॉसिबिलिटी निकाल दी कि इसको क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डोमेन जो होगा वो हमारे सामने सीधे सीधे आ गया कि डोमेन कैन बी एनीथिंग। कैन बी मतलब एनीथिंग, मतलब रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0 और 3। ठीक है, 0 और 3 के अलावा आप दुनिया का कोई भी नंबर ले आओ ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, इसको मैं करेक्ट करवाना चाहूँगा। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी में इसको एफ ओ जी के हिसाब से आपको बता दिया, एक बार करेक्शन कर लो। ठीक है, देखो जैसे हमने आपको बताया था कि आपका जो एफ जो जी एक्स है हमें उसके अकॉर्डिंग तो चलना ही पड़ेगा, तो एक्स भी कभी भी आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको एफ एक्स के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा, तो x-1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका x जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि आपका जो डोमेन है वो r-1, 0, मतलब 1 और 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, सब पॉसिबल है। ठीक है, आपको यहाँ पे एफ ओ जी की जब भी डोमेन निकाला होगा तो आप इन दोनों को देखोगे, ना कि फाइनल वैल्यू को। ठीक है, वो मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इस बार हमको एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, एफ ओ जी है, जी और एफ और एफ ओ जी दोनों पूछ रहे हैं। चलो निकाल लेते हैं। 3x-4 और जी एक्स हमारे सामने गिवन है x²। तो पहले जी ओ एफ एक्स निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी के अंदर एफ एक्स, तो जी एफ एक्स यहाँ पे आपके सामने गिवन है 3x-4। अब यहाँ पे आप x की जगह 3x-4 लिख दोगे, तो x की जगह 3x-4 लिखा तो इसका स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a² + b² -2ab लगा दोगे। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 9x² + 60, a² + b² -2ab करोगे तो 24x। अब आप सेम प्रोसीजर से आप एफ ओ जी निकाल लो। ठीक है, एफ के अंदर जी एक्स इस बार, तो एफ जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे x² है, चलो लिख दी। अब आपको यहाँ पे एफ के अंदर देखना होगा, एफ के साथ पहले एक्स था अब x² हो गया। ठीक है, तो 3x को रिप्लेस करोगे x² से -4, बस ये दोनों वैल्यू आ गई डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है, आप इसको कह सकते हो उल्टा हो सकता है। कोई भी फंक्शन हमारे सामने गिवन होगा, जब उसकी देखो कोई फंक्शन है उसके पास कुछ डोमेन और कुछ रेंज होगी, अगर आप इसका इनवर्स निकालोगे तो जो आपका पहले डोमेन होगा वो अब आपका रेंज बन जाएगा, और जो आपका पहले रेंज होगा वो अब आपका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट यही अंतर आता है। अब ये निकालते कैसे क्या होता है ये सब हम देख लेते हैं। तो देखो पहली बात तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो अगर कोई भी फंक्शन 1 है, अब ये 1 का पता आपको तभी चलेगा जब आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देख लेना। ठीक है, 1 का मतलब है कि आपके एक एक्स से एक ही वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब एक ही मैचिंग होगी, यानी कि आपका फंक्शन जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा, तभी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
सो देख लेते हैं यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या है। जी एक्स आपके सामने है 4x और एच एक्स आपके सामने एक और फंक्शन है x/4। अब आपको देखना है कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इसको मतलब आपको 1-1 चेक करना है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि 1-1 चेक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप f(x1) = f(x2) से स्टार्ट करो। अगर यहाँ से चलते हुए आपके पास x1 = x2 आ गया, इसका मतलब होगा कि ये फंक्शन 1-1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेदर द फंक्शन g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ h। अच्छा ये एक दूसरे के मतलब ये है या नहीं है हमें चेक करना है। चलो देख लेते हैं। g इज द इनवर्स ऑफ h। अच्छा हमें h के लिए चेक करना है तो यहाँ पे h लिख देते हैं। ठीक है, देखो जो g है वो हमको पहले से एक फंक्शन के मैंने हमसे पूछ रहा है कि जो h है उसका इनवर्स ये है या नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो h है वो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो h(x1) और इक्वल टू h(x2) करते हैं, तो यानी कि x1/4 इक्वल टू x2/4। तो 4 से 4 कटा, x1 = x2 आ गया। इसका मतलब यस इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, इतनी बात तय है। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा बट कितना एग्जिस्ट करेगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ कि अगर मान लो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। अगर मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। अगर मैं कह रहा हूँ कि एफ एक्स जो है मतलब एफ एक्स का जो इनवर्स है वो जी एक्स है, तो अगर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बात सत्य है या नहीं, तो आप एफ जी एक्स निकालोगे और आप जी एफ एक्स निकालोगे। ठीक है, जी एफ एक्स। ठीक है, एफ ओ जी और जी एफ निकालोगे। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ जा रही है तो यानी कि ये एक दूसरे के इनवर्स है, और अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। ठीक है, बाइपोलर होते हैं, यानी कि सेम बात आप इसके लिए भी कह सकते हो कि जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, तो आपको एफ जी एक्स और जी एफ एक्स दोनों की वैल्यू निकालनी होगी और चेक करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, ये इनवर्स की लाइक आप कह सकते हो वेरिफिकेशन हो गई, इनवर्स वेरिफिकेशन। तो अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है पहले हम उसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो जी एक्स और एफ एक्स दोनों हमारे सामने है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखो ये रहा, हमको चेक करने की ये दोनों एक दूसरे के हैं नहीं। ठीक है, तो जी ऑफ एच एक्स पहले निकाल लो। ठीक है, निकालते हैं भाई। तो एच एक्स की वैल्यू है x/4, हमने लिख दी यहाँ पे। अब जी के साथ में पहले x था तो 4x आ रहा था, अब यहाँ पे जी के साथ में x/4 है, तो x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा x/4 से। तो यहाँ पे कट करने में इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है x। अब आप h ऑफ जी एक्स निकालो। ठीक है, तो देखो h बाहर है, जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4x है, सामने लिख दी। अब देखो यहाँ पे h के साथ में पहले x था तो x/4 था, अब यहाँ पे 4x है, तो आप x को रिप्लेस करोगे 4x से और नीचे 4 से 4 कटा x आ गया। अब यहाँ पे g ऑफ एच एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी एक्स आ गया। इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, इनवर्स वेरिफिकेशन इन्होंने पास कर लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब और उसका इनवर्स भी दिया हुआ है एक्स की पावर 1/3। अब हमसे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दी गई है, हमसे कह रहे हैं ये चेक करो। तो जी इनवर्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ जी इनवर्स एक्स है, ये हमें चेक करना है। तो आपको ये नाम देख के घबराना नहीं है। ठीक है, आप जस्ट सिंपली सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो जी इनवर्स जी एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जी इनवर्स के अंदर जहाँ पे एक्स लिखा हो इसकी जगह जी एक्स लिखना पड़ेगा। जी एक्स आपका इक्वल है एक्स क्यूब के, लिख दिया भाई एक्स क्यूब। सेम काम आप यहाँ पे करो। अब जी इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब जी इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 1/3 आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। जी इनवर्स एक्स क्यूब करोगे तो जहाँ पे आप पहले एक्स था अब उसकी जगह आपको एक्स क्यूब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह एक्स क्यूब लिखना है, तो देखो एक्स क्यूब की पावर 1/3 है। राइट, आपने यहाँ पे एक्स को एक्स क्यूब से रिप्लेस किया है। अब जी एक्स की पावर 1/3 है। ठीक है, तो पहले एक्स था, अब यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स की पावर 1/3 से। तो एक्स की पावर 1/3 को आप रिप्लेस करोगे एक्स से तो ये स्टेप क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कटा, यहाँ पे भी 3 से 3 कटा, तो x इक्वल टू एक्स आ गया और ये इक्वल टू एक्स होगा, ये भी हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जस्ट आपको सिंपली इसको एज अ लाइक ये एक वैल्यू तो है और कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है। ठीक है, ये इनवर्स एफओ जी एक्स ये ब्रैकेट दुनिया के इनको देख के कन्फ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको आराम से चलना है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है और जी एक्स इक्वल टू ये गिवन है, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि चेक करो कि क्या ये इसका इन्वर्स है या नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे चेक करना है कि एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स है या नहीं है, ठीक है। तभी पता चल पाएगा, ये इन्वर्स की कंडीशन होती है, राइट। इन्वर्स की कंडीशन होती है, ये एक दूसरे के अगर ये इन्वर्स होंगे तो बराबर आएंगे, एलसी नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब हो गया, अब जहाँ पे आपका एक्स था आपके साथ में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा जी एक्स से। जी एक्स आपके सामने ये पूरी बड़ी सी वैल्यू है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3x+5 अपॉन में 1 - 2x। अब जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा है उसकी जगह आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा टर्म, ठीक है। तो देखो 3x+5 अपॉन में 2x+3, ठीक है। ये आपने एक्स लिखा -5 अपॉन में 2, फिर एक्स को रिप्लेस करना है इसी सेम चीज से, 3x+5 अपॉन में 2x+3, ठीक है, +3। अब इसको आपको ओवरऑल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, आपका आप एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3x+5 माइनस यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा लेट्स से 10x+15, सही, अपॉन में 2x+3 आया। अब नीचे वाले को करते हैं, तो देखो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 6x+10 प्लस 6x+3 × 3 = 9, राइट, सही है। ओके, आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ एरर तो नहीं कर दिया मैं, ठीक है, बिल्कुल सही। आई थिंक लिखने में मैंने थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गलती कर दिया। ओके, तो फिर ये पूरा अंदर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे रियली मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2x - 3 लिखे, तो देखो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 - 2x था ना नीचे, मैंने इसकी जगह पता नहीं क्या नहीं लिख दिया था। चलो अब इसको रिजोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x+5 -5 + 10x, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद मैंने ब्रैकेट पे खोल दिया, अपॉन में 1 - 2x। अब अपॉन में इसको सोल्व करते हैं, तो 6x+10 + 3 - 6x और नीचे 1 - 2x। तो 1 - 2x से 1 - 2x कटा। अब देखो 5 से 5 भी गया एंड यहाँ पे 6x से 6x गया, ऊपर बच रहा है 13x, नीचे बच रहा है 13, 13 से 13 गया, ये ओवरऑल x के बराबर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा वाला निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स इस बारे में निकालना है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैचिंग करके लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलो तो एक बार लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू थी x-5 अपॉन में 2x+3, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कहीं बार गलती ना हो जाए। तो x-5 2x+3, ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे इसको रिजोल्व करते हैं, तो 3x - 5 अपॉन में 2x+3 + 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही वैल्यू है 3x+5 अपॉन में 1 - 2x, तो 1 - 2 और x की जगह यही वाली पूरी चीज आ जाएगी, तो हम इसको लिख देते हैं, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हम एलसीएम वगैरह लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 15 + 10x + 15 अपॉन में 2x+3, ठीक है। और नीचे अगर हम करेंगे तो एलसीएम लेके हो जाएगा 2x+3 - 2x + 10 अपॉन में 2x+3, तो इससे ये कटा, ठीक है। एंड ओवरऑल सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो देखो ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कि 15 से 15 जा रहा है एंड यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि 2x से 2x जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे 13x/13 यानी कि 13 से 13 कटा, ये x आ रहा है। इसका मतलब है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है एंड यस, जो एफ एक्स है वो जी एक्स का इनवर्स है और वाइस वर्सा, ठीक है, यानी कि जी एक्स एफ एक्स का भी इनवर्स है, ठीक है। चलो अब लोगैरिथमिक फंक्शन देखते हैं। तो इसके साथ ही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर पर कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चैप्टर पे आते हैं इस मॉड्यूल के, लोगैरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन, ठीक है। इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा तक पढ़ा था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपने पढ़ा था उसके इनवर्स ही लॉग फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो x = a⁴ लिखी हुई है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। अब ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका जब आप इन्वर्स करोगे यानी कि आप देखो y, अगर हमने y = log a x ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो a है इसको बेस कहते हैं, इसका उतना अहमियत नहीं है बट आप भी के लिए देख लो, ठीक है। तो log x इसको रीड ऐसे करेंगे log x to the base a,
ठीक है, इक्वल टू आई। तो हमने जस्ट ये इसका ही इनवर्स है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इनवर्स का मतलब है, देखो जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज था, यहाँ पे देखो उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे डोमेन 0 टू इन्फिनिटी हो गया और रेंज आर हो गया है। ठीक है, तो ये उसका उल्टा हो गया। अब यहाँ पे जो आपका एक्स होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 के कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब देखो, मैंने भी आपको बताया कि लॉग के अंदर ये जो भी लिखा रहता है यहाँ पे, जो आपका एक्स होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब आपका जो एक्स है वो 1 से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब आपका जो एक्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक हो सकती है। ठीक है, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि आपके जो एक्स की वैल्यू है 1 से छोटी होगी। तो आपका जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डोमेन का मतलब ये होता है ना कि एक्स की वैल्यू निकालो कि कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अगेन ये वाला फंक्शन हमारे सामने गिवन है, तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। कभी भी आपको इस टाइप का आएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नंबर लाइन के थ्रू करा करो। ठीक है, तो ये हमने एक नंबर लाइन बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी गिवन है, जैसे 1 प्लस एक्स है तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, देख लो। 1 प्लस एक्स है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है। ठीक है, जस्ट हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। लाइक 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 आएगी। आप इस नंबर लाइन में प्लॉट करो, -1 एंड 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे 3 सेक्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अभी आप देखो वैल्यू एक बार लेके चेक कर लो। मान लो 1 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, लेट्स से 2 ले ली, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 और 1 माइनस 2 यानी कि -1 हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इस रीजन में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, लेट्स से 0 ले लिया, तो उस केस में ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट। -1 से कोई छोटी वैल्यू ले लो, लेट्स से -2 ले लिया, तो 1 -2 अपॉन में 1 माइनस -2 करोगे तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे -1 अपॉन में 1 प्लस 3 यानी कि ये तो 3 हो जाएगा, तो वो भी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अब देखो हमको रिक्वायर्ड तो यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन थी, है ना, 0 से बड़ा नंबर चाहिए था, तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा -1 से 1। ठीक है, ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा जो चाहिए हमें वो आ रहा है ना। ओके, 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि कभी भी आपका जो नीचे है वो 0 नहीं आना चाहिए, और अगर नीचे 1 होगा मतलब एक्स की जगह 1 होगा तो ये वैल्यू 0 जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कभी भी आपकी जो वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था ना कि एक्स कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा लॉग में। ठीक है, चलो अब आप ग्राफ देख सकते हो, जैसे 2 की पावर एक्स का ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, ये रेड वाला है। ठीक है, इसका मिरर इमेज अगर बनाओगे तो ये log 2 की पावर एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको मिरर इमेज बनानी होगी। ठीक है, तो इससे आपका कहीं ना कहीं लॉग फंक्शन दिख जाएगा। अब देखो जैसे वहाँ पे हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था, वैसे यहाँ पे नेचुरल लोगैरिथमिक है। ठीक है, तो नेचुरल लॉग भी कहते हैं, नेचुरल लॉग को हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली यहाँ पे हम लॉग जैसे e की पावर x जो होता है इसको ही हम नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, इसको ln x से भी रिप्रेजेंट कर देता है, एंड कहीं ना कहीं ये e की पावर ग्रेटर देन 1 वाला हिसाब फॉलो करता है। ठीक है, मतलब जो आपका a होगा वो कहीं ना कहीं 1 से बड़ा, तो इसलिए ये वाला फंक्शन ये फॉलो करता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, अगर आप मैथमेटिक बैकग्राउंड से तो आपको पता होगा, अगर आप मैथमेटिक बैकग्राउंड से नहीं है तो आप सुन लो, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो आपके पास a log की पावर a m है, ठीक है, यानी कि लेट्स से 3 की पावर log 3 m है, आपको सामने ऐसा कुछ गिवन है, तो समझ लो एक तरह से ये 3 और 3 एक दूसरे को कट डाउन कर देते हैं एंड आपका ओवरऑल वैल्यू 1 m आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन होती है वही आ जाती है। ठीक है, अब देखो सेम आपको सेकंड वाले में भी यही ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा। देखो log a सेम आ गया तो समझ लो गायब हो गया, m ही आंसर आ गया। ओके, अब log 1, ठीक है, आपको नीचे वाले से उतनी वैल्यू नहीं होती, आपको जो ऊपर लिखा रहता है उसकी वैल्यू होती है। आपके log 1 की वैल्यू 0 होती है, और अगर ये दोनों सेम रहते तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगेन ये देखो 3 बार सेम ही प्रॉपर्टी इन्होंने बता रखी है। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों अगर आपके पास ऐसे है log 2 इंटू 3 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 2 प्लस log 3, एंड ऐसे ही अगर आपके पास log 2/3 लिखा हुआ है यानी कि डिवाइड में लिखा हुआ है तो log 2 माइनस log 3 लिखोगे। ठीक है, याद रहे आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, लाइक आप ऐसे नहीं बोल सकते कि log 2 माइनस 3 लिखा हुआ है तो आप इसको log 2 और अपॉन में log 3 लिख दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, जो आपको पता चले सिर्फ आप उसको ही याद रखोगे। ठीक है,
ओके, अब देखो जैसे लॉग ए की पावर 1 में n है, ठीक है, तो ये माइनस कैसे है अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो घुमा फिरा के ना यहाँ पे 3 ही प्रॉपर्टी जो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए अपॉन बी, और लॉग ए की पावर m। ठीक है, आप m कह लो, n कह लो, कुछ भी कह लो। तो देखो लॉग के सर पे अगर a के ऊपर कुछ भी होता है तो ये कूद के आगे आ जाता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो n लॉग a कहलाएगा ये। ठीक है, मैं बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका बेस नहीं है। ऐसे आप इसको लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हो, एंड इस वाले को लॉग a माइनस लॉग b लिख सकते हो। अगर आपको ये वाला याद है तो आप कोई भी कर सकते हो। लेट्स से आपके पास लॉग की वैल्यू है लॉग 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और बेस आपका कुछ भी है 10 है मान लो। ठीक है, तो आप ये जो 2 है इसको आप आगे फेंक सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स लॉग 10 की पावर 3। ठीक है, अब देखो आप सेम केस में मैं आपसे कहता हूँ, आपके पास ये लिखा हुआ है लॉग 3 की पावर -2 लिखा हुआ है, तो आप -2 को आगे फेंक सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आ गया, तो आप ये सब काम कर सकते हो। देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं ये भी इसी से डेरिवेट हुई है। लॉग ए 1/n को आप n की पावर -1 बोल सकते हो, ये -1 कूद के आगे आ जाएगा, तो माइनस लॉग ए की पावर n। ठीक है, अब ये वाला तो लास्ट वाला वही है जो मैंने आपको बताया कि पावर जो भी होगी कूद के आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से आप सारी बना सकते हो। ठीक है, लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर होता है, डिवाइड में होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, और जो भी पावर होगी वो कूद के आगे आ जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके हर चीज की। तो देखो ई की पावर -x का स्क्वायर है और यहाँ पे दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड होगी, या चलो इसी को नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ई की पावर -x का स्क्वायर है और यहाँ पे आप ई की पावर 2x, ठीक है, ये मिनट हो गया, और क्योंकि यहाँ पे ये ई की पावर -3 ऐसे बोल सकते हैं ना, नीचे लिखा हुआ है, तो देखो ई की पावर 2x -3 हो गया, और यहाँ पे ई की पावर -x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे आप लॉग लोगे दोनों साइड पे, तो लॉग ई की पावर -x² और लॉग ई की पावर 2x -3। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि लॉग और ई क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो जैसे आप इनको एक साथ लिखोगे इनकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो लॉग ई और लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बाकी जो रिमेनिंग होगा आप इसको ऐसे एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से क्वाड्रेटिक बन रही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक, राइट। ओके, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ चुकी है, इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो, तो आप इसको स्प्लिट करोगे तो x+3 और x-1 आएगा, यानी कि आपके x की वैल्यू -3 और 1 हो सकती है। अब देखो ये दो पॉसिबल वैल्यू है, ये हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आते रहते हैं, तो आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। देखो 9 की पावर x -2 टाइम्स 3 की पावर x + 1 -27 दिया हुआ है। अब आपको देखना होगा यहाँ पे कॉमन क्या है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 27 इसको हम 3 की पावर 3 बोल सकते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 की पावर x इंटू में 3 बोल सकते हैं, तभी देखो इनकी पावर जुड़ के x + 1 बना रही होगी ना। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक 2 बाहर था, चलो। और ये जो 9 की पावर x है इसको हम 3 का स्क्वायर की पावर x बोल सकते हैं। तो देखो 3 की पावर में समथिंग हम ला पा रहे हैं ना, सही का। तो लेट्स से कि 3 की पावर हमने x क्या दिया, 3 की पावर x को हम t मान लेते हैं अपने मन से। ठीक है, हमारी मर्जी से हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो 3 की पावर x को अगर हम t मान लेते हैं, देखो इस वाली चीज को हम 3 की पावर x का स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, 3 2 6 इंटू में 3 की पावर x, और यहाँ पे तो चलो 3 की पावर x नहीं, तो इसको तो 27 ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3 की पावर x को हम t हमने अज्यूम करा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं t का स्क्वायर -60 -27। अब देखो जादू, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, अब यहाँ पे आप इसको रिजोल्व कर सकते हो। तो जब आप स्प्लिटिंग करोगे तो t -9 t + 3 आएगा, यानी कि आपकी वैल्यू t की आ जाएगी 9 और t की वैल्यू हो जाएगी -3। अब t की वैल्यू तो 3 की पावर x थी, तो 3 की पावर x = 9 एंड 3 की पावर x = -3। अब देखो 3 की पावर कुछ भी लोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए -3 वाले को तो नेगलेक्ट ही कर दो। अब 3x की = 9 है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3x = 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। अब देखो नीचे दोनों सेम है तो आप ऊपर इक्वेट कर सकते हो, तो x = 2, तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। चलो अगला देखते हैं, 5x की पावर -2 = 3x की पावर मतलब 3 की पावर 3x + 2। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है,
इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक, इसमें स्पेस चाहिए रहेगा सॉल्व करने के लिए। चलो देखो, अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट तो होने से रहा, हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों साइड लॉग लिया, तो लॉग 5 की पावर x-2 इक्वल टू लॉग 3 की पावर 3x+2। अब मैंने आपको बताया कि पावर में कुछ भी रहता है तो हम इसको आगे फेंक सकते हैं, तो फेंक दिया आगे, ठीक है। लॉग, अब देखो अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है ना तो हम इसको log 10 बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय द वे आप नहीं कुछ भी मैं नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, ठीक है। log 5 बच गया, सही। अब देखो यहाँ पे भी जब हमने आगे फेंका तो 3x+2 आगे आ गया एंड log 3 बच रहा है, सही। अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x log 5 माइनस 2 log 5 हो गया, ठीक है, ध्यान से लिखना। अब यहाँ पे 3x log 3 प्लस 2 log 3 हो गया। x वालों को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, तो इसको इधर भेज दिया, तो x log 5 माइनस 3x log 3 इक्वल टू 2 log 3 प्लस 2 log 5, ये हो गया, राइट। अब 2 को हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 2 को कॉमन निकालो तो log 3 प्लस log 5 ये आ रहा है, राइट। यहाँ पे हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, x को कॉमन निकालने पर हो जाएगा log 5 माइनस 3 log 3, सही का। चलो बहुत अच्छे। अब देखो, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, log a प्लस बी को हम log a भी लिख सकते हैं, यानी कि log 3 इंटू 5 बोल सकते हैं इसे हम, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हम log 5 है, ठीक है। अब देखो जैसे ये आगे लिखा हुआ है इसको हम पीछे भी देख सकते हैं। देखो ये कब आया होगा, जब 3 की पावर 3 होगी तो अभी हमने पावर को आगे फेंका होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को बराबर मान सकते हैं ना। देखो पावर को जैसे हम आगे फेंक सकते हैं तो वापस भी तो ले सकते हैं ना, एक ही बात है ये तो, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को अगर हम आगे फेंकेंगे तो ये वाली चीज़ आएगी ना, ठीक है। तो हम यहाँ तक ले आए हैं, तो बहुत अच्छे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चलो। अब देखो x log 5 माइनस log, अब यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 2 log 5 3 जा 15 हो गया, बहुत अच्छे। अब x log 5 अपॉन 27 इसको लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में है, ठीक है, इक्वल टू 2 log 50। अब x इक्वल टू 2 log 15 अपॉन log 5/27, ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर। तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो देखो जस्ट हमने लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई है, आप आराम से करो, हो सकता है पहली बार में आपको दिक्कत आए, बट जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। एंड यकीन मानो इस टाइप के क्वेश्चन आप कह सकते हो ये बूस्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कर हर बच्चा कर सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा आधुनिक प्रॉपर्टी वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना कोई बहुत तगड़ा फॉर्मूला लगा रहे हैं, बट जस्ट ये प्रैक्टिस का गेम है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टैट्स के लिए, मैथ के लिए, उतनी ज़्यादा आपको सही ना कहीं तरक्की मिलेगी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये नीचे वाला। चलो इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ऊपर वाला मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि आगे तो करा ही दिया है, ठीक है। इसको आगे कर देता है, पूरा पेज इसको ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो log 8 मतलब log 8 तो बेस है, log x+1 टू द बेस 8 और log x-1 टू द बेस 8 इक्वल टू a है। चलो तो log, अब देखो log a प्लस log b लिखा हुआ है, बस बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तभी हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये वाली बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। अगर ये दोनों सेम है तो आप यहाँ पे log a प्लस log b को आप log a इंटू b लिख सकते हो, तो a b मल्टीप्लाई में मैंने दिया इक्वल टू 1, ओके। बेस आपका 8 है। अब देखो, अब आपको मान लो यहाँ पे log हटाना है तो आप कैसे हटाओगे, आप यूज करोगे एंटी लॉग का, ठीक है, एंटी लॉग। अब ये एंटी लॉग क्या होता है, जब हम यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे लॉग गायब हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो लॉग उधर चला गया, ठीक है। x+1 और x-1 बचा है, और यहाँ पे जो भी बेस होता है ना वो आ जाता है, और यहाँ पे जो भी लिख रहा था वो उसकी पावर में हो जाता है, ठीक है। रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो दिस, ठीक है। लॉग a की पावर x इक्वल टू लेट्स से 15 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू a की पावर 15, यहाँ पे जो भी बेस में होता है उसकी पावर में यहाँ पे ये वाली चीज हो जाती है, तो आप ये वाली चीज ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ओके। मान लो हमारे पास ऐसे लिखा है log 10 टू द बेस 15 लिखा हुआ है, तो आप इस ये इक्वल टू लेट्स से मैंने कुछ भी एज्यूम कर लिया 100 लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे 15 इक्वल टू 10 की पावर 100 बोल सकते हो, ठीक है, ओके। ऑल्दो ये गलत है, ठीक है, बट ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए बताया, ठीक है। इसको मैं रिमूव भी कर दूँगा ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन आ चुकी है, आप देखो a प्लस बी a माइनस बी
तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 9 हो सकती है। अब देखो लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं हो सकती है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, रूट 9 तो 3 होता है ना। तो एक्स की वैल्यू या तो 3 होगी या तो एक्स की वैल्यू -3 होगी। माइनस वाले को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। स्टार्टिंग में ही हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग के अंदर ये जो एक्स लिखा रहता है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ln एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको करने के साथ ही हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी। तो मॉड्यूल 1 इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम तुरंत ही मॉड्यूल 2 की तरफ भी शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं, यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे सोच सकते हैं। तो ln भी एक तरह का लॉग ही है, ठीक है, नेचुरल लॉग को ही ln कहते हैं। तो 2 को आप आगे फेंक दो क्योंकि पावर में था, ठीक है। तो ln x इक्वल टू, अब यहाँ पे ln x का होल स्क्वायर है, ठीक है, ln x का होल स्क्वायर है। अब लेट से आप ln x से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ln x को कुछ टर्म मान लो, t मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2t इक्वल टू t का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2t इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जस्ट उधर फेंका है, t को कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि t की वैल्यू या तो 0 आ रही है या तो 2 आ रही है, राइट। अब आपका जो t है वो ln x के बराबर है, इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि नेचुरल लॉग जो रहता है उसमें e की पावर में होता है, पता है e की पावर में सब होता है ना, सही कहा। अब देखो मैंने आपको सोल्व करना बताया था कि अगर आपको x इक्वल टू चाहिए तो e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 मैंने आपको बताई थी 1 होती है, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। देखो अगेन ln e की पावर x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू e की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। तो आपकी x की वैल्यू 1 और e की पावर 2 आ रही है, ठीक है। तो ये आपके 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना ईजी था, हमने इजीली सॉल्व कर लिया ना। तो इसके साथ ही आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो चुका है, हमने मॉड्यूल 1 के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड जल्द ही मॉड्यूल 2 भी हम स्टार्ट कर देंगे, टेंशन मत लो। मैं भी आपकी तरह ही परेशान हूँ एंड कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो पाए, ठीक है। परेशान हो तो नहीं कहूँगा, लाइक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द सारे वीडियो प्रोवाइड कर सके, सारी चीज़ें कंप्लीट कर सके। बट इस बीच मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने वीडियो प्रेजेंट है आप उनको कंप्लीट करके रखो। आप अगर आपका कोई वीडियो इनकम्प्लीट है जो आपने नहीं देखा है एंड उसके बाद आप ये कह रहे हो कि भैया ये वीडियो डाल दो, भैया वो वीडियो डाल दो, देखो आप बोल सकते हो, डेफिनेटली मैं डालूंगा भी, बट आपका भी फर्ज बनता है कि आपके पास जो वीडियो अवेलेबल है पहले आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे आप उसको कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लेंगे, जैसे हमने स्टैट का सिलेबस कंप्लीट करा है वैसे ही मैथ का भी करेंगे एंड कहीं ना कहीं सीटी के लिए भी लाइक आखिरी एक वीक बचा हुआ है एंड मैं इसमें सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सीटी के डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करें दुनिया भर के, ठीक है। जो भी PYQ वगैरह आए हैं तो उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि सीटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सीटी के सिलेबस में बेसिकली उतना कुछ खास ज़्यादा नहीं है, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन को एम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगर आपको हमारी जर्नी में सपोर्ट करना है तो प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है वो आप हमको डोनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये डोनेट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड कहीं ना कहीं मेरे खुद के भी जो फाइनेंसेस हैं वो भी मैनेज हो पाएंगे, ठीक है। मेरी भी फैमिली है, मेरे को भी उनको फीड करना होता है, तो प्लीज़ आप इस QR कोड को स्कैन करके कहीं ना कहीं जो भी अमाउंट ऑफ मनी आपको सही लगता है वो डोनेट कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच चर्चिल शर्मा, साकेत रंजन एंड दिलीप सिंह, आपने हमारे फाइनेंशियल को समझा है एंड कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ मनी डोनेट करा है, थैंक यू सो मच। एंड आपने अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लो इस मॉड्यूल के, ठीक है, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी हर कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो इसलिए आप एक साथ लगातार देखोगे तभी आपको समझ आएगा, अगर आप बीच बीच में से कोई सा भी वीडियो उठा के देखोगे तो समझ नहीं आएगा। स्टैट्स की समरी हमने कंप्लीट कर लिया, ये वाली पूरी प्लेलिस्ट, तो आप इसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। हमने वीक 1 से लेकर वीक 12 तक का सारा कंसेप्ट, सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से करा है, तो आप जाके इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश समरी भी कंप्लीट है तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे नोट्स वगैरह, सारे इनसाइट, सारे इन्फॉर्मेशन सब कुछ वहीं पे आता है, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सब सारे न्यूज़ वगैरह सब कुछ पहले से रहती है, तो
मैं आपको कहूँगा इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये मस्ट है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिलती रहे, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।